हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। ओके, आज 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4 देखेंगे, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग जो लीनियर पेयर गिवन है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये आपको बतानी है। चलो, आप कैसे बताओगे? कंपेयर तो आप कर लोगे रेशियोज। व्हेन यू से कंसिस्टेंट, व्हेन यू नॉट से इनकंसिस्टेंट। ओके, सो व्हेन यू विल गेट द सॉल्यूशन, वो इंटरसेक्ट होगा, एक ही एक सॉल्यूशन मिलेगा। दैट इज आल्सो द जो भी पेयर आपको दिए हुए लीनियर पेयर वो आपका कंसिस्टेंट है। ओके, जब आपका उसको पैरेलल जाएगा तो देयर इज नो सॉल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट। ओके, व्हेन यू गेट कोइंसिडेंट, ओके, तो दैट इज आल्सो आपका कंसिस्टेंट। ओके, सो ये इसी बेस में हम बस इसको रेशियो को जस्ट कंपेयर करेंगे, देन वी कैन राइट दैट आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, first 3x 2x. Okay, पहले a1 a2. We know that already. a1 a2 b1 b2 c1 c2, right? So a1 by a2. a1 क्या है हमारा 3/2. b1 by b2. b1 by b2 plus 2 minus 3. c1 by c2 equal to 5/7. Now we have to compare it. Okay, so first a1 by a2 3/2 equal to b1 by b2 2 by minus 3. So हम c1 c2 को जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें पहले ही पता चल गया रिजल्ट। ये जो पेयर है लीनियर पेयर, ये इंटरसेक्ट हो रहा है बिकॉज a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल है। ओके, सो हम इसमें बता सकते हैं आंसर। हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट, therefore ये कौन सा है? कंसिस्टेंट। ओके, सिंपल। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2। सो a1 हमारा 2 by a2 हमारा 4, b1 हमारा -3, b2 हमारा -6। ओके, सो नेक्स्ट आपका c1 by c2 इक्वल टू 8/9। नाउ लुक एट दिस, ये 2 and 4 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 1 2 जार 2 2 जार। सो a1 a2 हमारा क्या है? 1/2। सो a1 a2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो b1 b2 सेम, 1 3 जार 2 3 जार। सो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो आपका b1 by b2 इक्वल टू 1/2। तो c1 c2 तो आप इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऊपर इवन नंबर है, डिनोमिनेटर में आपका ऑड नंबर है, तो अलग अलग टेबल में आएगा। देयर इज नो पॉसिबल टू सिंप्लीफाई। सो c का वैल्यू एज इट इज आएगा। ओके, c का वैल्यू तो एज इट आएगा। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस। सो a1 a2 का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू, ओके, ये तो आ रहा है, ये भी 1/2 इक्वल आ रहा है। लास्ट में देखिए 8/9। सो अब देखिए ये नॉट इक्वल है। a1 a2 एंड b1 b2 तो इक्वल है, बट b1 b2 c1 c2 का इक्वल नहीं है। तब क्या आएगा आपका आंसर? इसमें लाइंस क्या होता है? पैरेलल होता है, राइट। सो हेंस लाइंस आर पैरेलल, सो देयरफॉर ये इनकंसिस्टेंट। सिंपल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ पे a1 इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय a2। a2 हमारा 9 है, ये थोड़ा ये फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर में है, ठीक है। तो उसको ध्यान से अच्छा से लिखिए, राइट। सो ये तो हो गया a2 इक्वल टू, यहाँ पे लगा देती हूँ। नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो b1 b2 b1 by b2, b1 क्या है हमारा यहाँ पे 5/3, b2 हमारा -10। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका c1 c2 इक्वल टू c1 आपका 7, ये 14 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो ये 7 का तो 1 7 जार 2 7 जार, ये हो गया आपका c1 by c2 इक्वल टू 1/2, ये तो फिनिश। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो डिवाइड में है, ये हम इसको डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 में है, मतलब दैट मीन्स देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, ये नीचे 9 है, ये उधर जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, ये फॉर एग्जांपल ये 9/1 है, वहां पे जाएगा, क्या आएगा आपको
ये बाई 2 का आंसर आएगा आपका 3/2 इंटू 9/1। सॉरी 9/1 तो यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा ऐसे उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस लाइक ओके। सो A1 A2 का वैल्यू आपको मिला है 1 2 3 6, 1/6 है। ओके सो नेक्स्ट आपका ये है सेम थिंग, ये -10 इधर जाएगा आपका, B1/B2 इक्वल टू 5/3 इंटू -10 सॉरी 10 तो ऊपर लिखना ना, 1/-10। ओके क्लियर। सो ये 10 उधर गया, मतलब डिविजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, तो 1 5 2 5 यहाँ पे आपका है 1/-6 राइट। यस ओके फाइन। सो नाउ अब हमें आंसर तो मिल गया, अभी रेशियो का हम कंपेयर करेंगे राइट। सो A1/A2 का वैल्यू है 1/6, सॉरी साइलेंट। ओके 1/6 इक्वल टू B1/B2 1/-6, C1/C2 1/2 इक्वल टू 1/2। सो अब रेशियो देखो यहीं पर आपका नॉट इक्वल हो गया, बिकॉज ये 1/6 आपका पॉजिटिव में है, ये 1/-6 आपका जो ये है नेगेटिव इंटीजर है। सो ये क्या हो गया आपका, यहीं पर आपका सॉल्यूशन मिल गया। सो हेंस लाइंस आर intersect, so therefore consistent। So okay, move to the next question। So fourth and fifth part आप देखेंगे इसका राइट। So 5x minus 3y A1 A2 B1 B2 C1 C2 ओके। So A1 यहाँ पे है and A2 5/-10, B1/B2 equal to -3/6, C1/C2 equal to 11/-22. Fine. So we can simplify this, 1 5 2 5 are. So A1/A2 we got 1/-2, 1 3 2 3 ये भी। So B1/B2 इक्वल टू -1/2, 1 11 2 11 तो ये भी हो गया आपका C1/C2 इक्वल टू 1/-2। अब देखिए सारा नेगेटिव इंटीजर, माइनस ऊपर हो नीचे हो तो है, तो वो नेगेटिव इंटीजर ही है ना। सो ओके, सो ये ऊपर भी लगा सकते हो, तभी वो उसका वैल्यू वही आएगा राइट। सो सारा हम कंपेयर करेंगे, 1/-2 इक्वल टू ये भी 1/-2, मतलब 2 है 1/-2। सो ये सारा नेगेटिव, सॉरी ये सारा आपका हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब ये सारा इक्वल होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, सो आपका क्या है, कोइंसिडेंट। सो हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट। जब ये कोइंसिडेंट करते हैं तो हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलता है। सो ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट right, okay fine। so move to then fifth part। so 4/3 A1 यहाँ पे 4/3, A2 2, B1/B2 equal to 2/3, C1/C2 equal to 8/12। okay, so we have to just simplify right। so अब देखिए A1/A2, ये 2 इधर जाएगा, देखो 4/3 है, ये हो जाएगा आपका 1/2, क्या मिला 2, 2/3। सो A1/A2 यहाँ पे यू गॉट इट 2/3 राइट। सो यहाँ पे B1 B2 ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, सेम है, तो B1 B2 तो एज इट इज आएगा 2/3, वन आराम से ओके फाइन। नेक्स्ट C1/C2 इसको करो, 2 का डबल में 4 से हो गया, फिर 6 से हो गया, फिर 2 से हो गया, फिर 3 से हो गया। सो C1 एंड C2 हो गया आपका 2/3। नाउ लुक एट दिस, ऑल आर इक्वल है। सो ये क्या कौन सा हो गया आपका कोइंसिडेंट। सो हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट
सो आपका जो आंसर है वो कंसिस्टेंट है ना, इजी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, everyone, our fourth question is which of the following pairs of linear equation are consistent या inconsistent। अब बताओ, अगर सपोज वो कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली मुझे सॉल्यूशन दिखा दीजिए, बस इतना ही। वेरी सिंपल। जो ऐसे थर्ड क्वेश्चन में हमने वो किया है ना, वो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जस्ट यू हैव टू ऐड द ग्राफ ओनली। ओके, सो फर्स्ट कंपैरेटिव रेशियो, राइट। सो a1 a2 b1 b2, राइट। a1 हमारा यहाँ पे है 1 है, b1 हमारा यहाँ पे है, सॉरी a2 2 है, b1 यहाँ पे 1 है, b2 हमारा यहाँ पे 2 है। ओके, सो नेक्स्ट आपका c1 बाई c2, ये आपका 5, ये आपका 10, 1 5 2 हो गया आपका, ये भी 1/2। सो इसमें ये देखो, अब सारा ये 1/2 मिला है, ये इक्वल है। सो ये क्या है आपका, हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो क्या है, कंसिस्टेंट है, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो इतना तो हमें पता चल गया। अभी ग्राफ में कैसे हम करेंगे, उसके लिए तो सॉल्यूशन तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों को, जिसे दोनों लीनियर इक्वेशन को। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी हमें x एंड y फाइंड आउट करनी है। सो और यहाँ पे है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसका भी इक्वेशन मतलब लाइन से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। x y 1 या 2 solution we need। okay x and y, चलो टेबल रेडी है। ओके, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 दे रहे हैं, राइट। 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, सो वी गेट 4। ओके, सो व्हेन x इज इक्वल टू, when x is equal to for example 4 दे रहे हैं, तो you got opposite। जब हम 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। देखो x is equal to 4 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 4, 1 मिला, राइट, इजी। सो नेक्स्ट आपका फॉर एग्जाम्पल और कोई दे दो, क्या देना आपको, 3 देखिए दे दो x में। तो x में अगर आप 3 देना है, y equal to 5, y equal to 5 minus 3, 2 आ जाएगा, सो 2 है। ओके, 3 सॉल्यूशंस वी हैव इनफ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, इसमें आप क्या करेंगे, व्हेन आप y को 2 दे दो, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10। सो 2x है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 10 है, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 आपका मिला 6। सो 2x का x इधर रखेंगे, 2 इधर जाएगा तो मिला 3, सो से 3 मिल गया, राइट। सो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप y का क्या देना, 1 दे के देखो, व्हेन y इक्वल टू 1, यहाँ पे व्हेन दिस वन इज व्हेन y इक्वल टू 2 वाला है ये, ठीक है। तो ये आप लिखोगे थोड़ा अच्छा से, आपका वे ऑफ जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाएगा, राइट। सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, सो पुट 2 इंटू एक्स, 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 10, सो 2x है यहाँ पे, ये 2 1 2 इधर जाएगा, 10 में से माइनस 10 माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/2 आपका हो जाएगा 4। सो व्हेन यू विल गिव 1 फॉर y, यू गॉट x फॉर 4, राइट। सो नेक्स्ट आप 1 दिए हैं, 2 दिए, 4 दे दो। अब ये काम करो, x इज इक्वल टू 1 देके जाए, कुछ भी आप x का वैल्यू दे दो या फिर y का वैल्यू दे दो, सॉल्यूशन तो आपको मिलना है, राइट। ठीक है, अब इसमें y ले तो y का ही लेंगे आप, ठीक है। सो इसमें x इज इक्वल सॉरी y इक्वल टू 4, हम y का ही लेंगे, y इक्वल टू 4, व्हेन y इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10,
इसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, थोड़ा बोर्ड का नीचे दिखेगा नहीं, राइट। सो 2x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू हमारा 4 इक्वल टू 10, 2x 2 4 8 10, 2x 8 माइनस 10 माइनस 8 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/2 1 मिला। सो व्हाट यू गॉट व्हेन y इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 1। सो अब देखिए सारा इसमें आप कंपेयर करके देखो तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, राइट, बिकॉज ये तो कोइंसिडेंट है, सारा इक्वल है, यहाँ पे तो मेनी सॉल्यूशन है। ओके, सो नाउ जस्ट पुट दैट 1 and 4, ओके, सो 1 and 4 यहाँ पे करते हैं, ओके, 1 and 4। नेक्स्ट देखो 4 and 1, 4 and 1, यहाँ पे स्लाइटली अगर आपको मतलब ग्राफ में आपको डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज ये तो हम रैंडमली नंबर लगे, इक्वल डिस्टेंस लिटिल बिट आपको लगेगा, बट ओके ऑलमोस्ट वी गॉट द आंसर। ओके, वी विल गेट द आंसर। ओके ओके 1/4 हो गया। नेक्स्ट है 3/2, ये 3 है, यहाँ पे है 2, 3 2 हियर, तो 3 and 2, ये आपका 4 and 1। सो देखो यहाँ पे 3/2, अगेन 3/2 आ रहा है, 4/1, 4 and 1 भी हो गया, क्योंकि x का 4 है, ये 1 हो गया, 1 and 4, 1 and 4। सो बिकॉज वी नो दैट ऑलरेडी ये लाइन्स आर को इंसिडेंट है, तो आपको सारे इक्वली होगा, दे वी विल गेट दैट इन्फिनिटी सॉल्यूशन। सो आपका ये एक के ऊपर एक ही आएगा, राइट, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो इसमें देखिए मतलब वी हैव टू कंपैरिजन, राइट। सो a1/a2, a1 यहाँ पे 1 3 है, b1/b2 इक्वल टू -1/-3 है। यहाँ पे वैसे हमें आंसर मिल गया ये, हाँ ओके, नहीं ये तो सेम है, c1/c2 इज इक्वल टू 8/16, 1 8 are 2 8 are, so 1/2। So look at this, just we have to compare it, a1/a2 1/3 इक्वल b1/b2 माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3, c1/c2 ये है 1/2, ये नॉट इक्वल हो गया। ओके, सो व्हाट एवर रिजल्ट, ये पैरेलल लाइन है, राइट, सो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। सो हेंस लाइन्स आर पैरेलल, ये लिख लेते हैं। सो ये इनकंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड पार्ट इज, इसका पहले रेशियो बता दे, हम रिजल्ट निकालेंगे, राइट। ओके, सो a1/a2 2/4, सो 1/2 हो गया इसका, सॉरी स्मॉल लेटर, b1/b2 इक्वल टू +1/-2, c1/c2 इक्वल टू -6/-4, आएगा 3 से एंड 2 से, 3/2। वैसे हम यहाँ पे पता चल गया ये 1/2, ये इंटीजर आपका इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यही आपका रिजल्ट मिल गया, राइट। सो अब रेशियो कंपेयर करेंगे, नॉट इक्वल टू 1/-2, सो ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट, बिकॉज वी गॉट अ वन यूनिक सॉल्यूशन, ये की सॉल्यूशन मिलेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो कंसिस्टेंट है, क्यों, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइंस आर, यहाँ पे आप लिख लीजिए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सो व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो वी गॉट द आंसर्स। ओके, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वी विल गेट ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसका x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करके जस्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, राइट। सो ओके, x का मैं वैल्यू दे रही हूँ पहले आपका, फॉर एग्जांपल 1,
ओके, सो इफ आई गिव 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया मैंने, 2 इंटू 1 इक्वल सॉरी प्लस वाई -6, तो -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 - 2 4 हो जाएगा। सो आपका वाई का वैल्यू है आपका 4। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपका 2। आप नंबर ऐसे सोचिए तो ताकि आपका फ्रैक्शन में ना हो जाए एंड सिंप्लीफाई हो जाए, टेबल पे आ जाए, राइट। सो 2 टू द 4 हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट टाइम में हमारा यहाँ पे ये लिखते हैं ना, व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो y का हो गया आपका 2। सो -1 दे के चलिए, -1 दूंगी मैं, 2 इंटू -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 प्लस वाई, ये -6 इधर आएगा तो +6 -2 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 प्लस 2, -2 इधर जाएगा +2 हो गई, तो वाई का वैल्यू हमें मिल गया 8। ओके, सो सेम थिंग वी हैव टू डू हियर आल्सो। सो x का वैल्यू फॉर एग्जांपल आप 0 देना है, राइट। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 4 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 4 का टर्म यहाँ पे, ये -4 उधर जाएगा +4, सो -2 वाई इक्वल टू +4, ये तो 4 इंटू 0 0 हो गया, सो -2 यहाँ पे y है 4, ये -2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाएगा आपका डिवीजन में, आपको आया 2, तो -2 y इक्वल टू -2, राइट। सो व्हेन इज x इज इक्वल टू 1 पुट करें, 4 इंटू 1 -2y इक्वल टू +4, 4 1 4 हो गया, -2y 4, ये 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, सो ओके, सो y इक्वल टू, चलो अभी लिखते हैं एक बार 2, आपको यहाँ पे बता देती हूँ, y इक्वल टू -2/2, आपको मिल जाएगा 1, राइट। और सॉरी 4 - 4 तो 0 हो गया हमारा, सो -2y -2 यहाँ पे जाएगा 0/2 हो गया आपका 0, राइट। सो y इक्वल टू 0 व्हेन वी गिव 1, क्लियर। सो x इज इक्वल टू 2 करके देखते हैं, राइट। यहाँ पे कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है ना। व्हेन x इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला क्या है हमारा, 4x2 - 2y इक्वल टू +4, so 4 2s are 8, 2y 4 -2y इक्वल टू 4 -8, तो 4 -8 मतलब -4 हो गया, तो -2y का y इक्वल टू -4/-2, आपको मिलेगा 2 +2, okay, so we got 2। now we have to represent on the graph, right। so first क्या है, 1 and 4, so 1 x आपका वैल्यू 1 है, 4 आपका y है, तो 1 and 4 आपका यहाँ पे जा रहा है, 1 and 4, डन। नेक्स्ट है 2 and 2, 2 आपका यहाँ पे है, 2 आपका यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे चलिए, ओके, 2 and 2। नेक्स्ट आपका -1 and 8, -1 x एक्सिस यहाँ पे जाएगा, चलो वी कैन टेक दोस नंबर, ओके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इश्यू है। थर्ड आपको इवन देखो, आप ओनली 2 सॉल्यूशन में भी आप आराम से ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। सो 8 वहाँ तक जाएगा, सो देयर इज नो स्पेस, सो वी कैन टेक फर्स्ट 2 सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे भी थर्ड लेना पड़ेगा ना। चलो ये सॉल्यूशन पे -1 and 8 हम फॉर एग्जांपल ये कर लेंगे, -1 हमारा x का है, 8 फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, राइट। सो एक्सटेंड कर देती हूँ थोड़ा, नो इश्यू, यहाँ तक, सो 6 7 and 8, सो -1 and 8 आपका आएगा इधर, -1 and 8, डन।
सो हो गया, चलो फाइनली वी हैव डन दैट आल्सो। सो 0 एंड -2, 0 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, तो यही में आएगा, इसी में आएगा 0 एंड -2। ओके, नेक्स्ट हमारा 1 एंड 0, 1 एक्सेस 0, तो ये भी जाएगा इधर ही। ओके, सो नेक्स्ट हमारा 2 एंड 2, 2 एंड 2 तो यही है, राइट। सो अगेन 2 एंड 2 तो ये सेम है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। ये कौन सा किसका लाइन है? 0 -2, 1 एंड 0, 2 एंड 2। सो ये है आपका 4x - 2y - 4 = 0। इस इक्वेशन का ये लाइन ग्राफ आपका जा रहा है, राइट। अब देखिए इसका, ये ऐसे जा रहा है, चलो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 एंड 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो आवर सॉल्यूशन वी गॉट इट। सो इसमें x = मतलब 2 एंड 2 आवर सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन हमने बोला है ना, x = 2, y = 2। तो ये कौन सा किसका सॉल्यूशन है? जो ये लाइन जा रहा है वो सॉल्यूशन का जो लाइन ग्राफ जाएगा ना, उसके ऊपर जरूर आप अपना जो इक्वेशन है ना वो लिख दीजिएगा, राइट। सो ये है 2x + y - 6, 2x + y -6 = 0। इस इक्वेशन का ये लाइन है, दिस इक्वेशन का लाइन ये है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? हमने बोला ना इंटरसेक्ट होगा तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन हमें मिल गया ना, 2 एंड 2, दैट्स इट। ओके, मूव टू द फोर्थ पार्ट। सो आवर लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, 2x - 2y - 2 = 0। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, राइट। A1 एंड A2, wait a minute please, I got disturbance. Okay, sorry for disturbance. Okay, A1 by A2, 2 by 4, B1 by B2 equal to -2 by -4, C1 by C2 -2 by -5। ओके, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई 1 2, ये 1 by 2 हो गया, 1 2, ये 1 by 2 हो गया, यहाँ पे तो बस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हमारा A1 by A2 क्या है? 1 by 2 इक्वल टू, रेशियो तो हमारे यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, सो प्लस हो, मतलब प्लस पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। सो नेक्स्ट हमारा C1 C2 2 by 5। देखो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब बताइए, जब आप लास्ट वाला B1 B2 and C1 C2 not equal to होगा, what will be the answer? The lines, hence lines are क्या है? पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएगा उसको सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, सो ये इनकंसिस्टेंट। सो इट्स ओवर, डू प्रैक्टिस। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। मैथ के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, आपको इतना तो आपका आइडिया लगेगा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये मुझे आता है यार, बट आप जब आप लिखने के लिए पेंसिल पेन आप रखोगे ना पेपर में, तब यू विल स्टार्ट। सो मैथ के नहीं, नॉट ओनली मैथ बट बाकी सब्जेक्ट को भी आपको रिटन वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा से लिख के देखोगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा, कभी आप बोलोगे नहीं, राइट। सो स्पेशली मैथ का तो बस यू हैव टू डू द प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, वो भी consistently, then only you will get good result. All the best. Thank you. Bye bye.